तो हेलो बच्चों, इस शॉर्ट में हम इस पेज को हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक हड़प्पाई मुहर है। तो मुहर को हम कहते हैं स्टैम्प इंग्लिश में, और हिंदी में हम मुहर कहते हैं। तो ये जो मुहर बनाई है वो हड़प्पा के लोगों ने ही बनाई है, और सेलखड़ी के नाम के जो पत्थर होते हैं उससे इस मुहर को बनाया गया है। और मुहर पे इन्होंने कुछ लिखा है और कोई जानवर का चित्र बनाया है। तो जो इंजीनियर जो थे, पुरातात्विक जो थे, क्या लिखे हैं हड़प्पा के लोग नहीं पढ़ पाए हैं, और ये क्या कौन सा जानवर है वो भी अभी तक हमें नहीं पता चला है। फिर भी हमें जो हड़प्पा के जो लोग थे उनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। कैसे जानकारी मिली? जब जब तक हमने नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिखे गए लिपि को, हमें पता कैसे चला कि उन्होंने हड़प्पा के लोग जो छोड़ के गए थे ना, जैसे इंजीनियर जो थे वो खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई के वक्त इन्होंने इनको बहुत सारे सामग्री मिले, जैसे कि आवास मिले, मृत भांड मिले, आभूषण मिले, औजार मिले, जिससे कि पता लगा कि हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे, किस घरों में रहते थे, किस बर्तनों का यूज़ करते थे, कैसे जेवर पहनते थे, क्या क्या औजार इस्तेमाल करते थे। तो अब आगे देखते हैं कि जो हड़प्पा की जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हमने 3 चरण में बाँटते हैं। जैसे पहला है प्रारंभिक हड़प्पा, और दूसरा है परिपक्व हड़प्पा, और तीसरा है उत्तर हड़प्पा। तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन हैं, और फिर जैसे मुहरे, बाट, मोती, तांबे, कांसे के मोती, टेराकोटे की वस्तुएँ, और सिर्फ़ ये सब चीज़ें ना सिर्फ़ हड़प्पा से ही नहीं मिली है, बहुत सारी जगहों से मिली है। जैसे कि आपका बलूचिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पाकिस्तान हो गया, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी ये सब साक्ष्य मिले हैं। और इस बात का ये प्रमाण है कि जो हड़प्पाई लोग जो थे उस वक्त पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे, सिर्फ हड़प्पा ही तक नहीं सीमित थी, बहुत जगह-जगह तक फैले हुए थे। तो इस शॉर्ट पे मैंने इस